जिससे कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हिमांशु हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जिस महिला के साथ ये बदसलूकी हुई थी उससे कोई बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से एकाएक ये 10 से 15 लोग एक साथ सोसाइटी में एंट्री करते हैं। सोसाइटी में एंट्री करने के बाद सबसे पहले शुरुआती तौर में गार्ड से बदतमीजी होती है, उसके बाद रेजिडेंट से बदतमीजी करते हैं और ये सभी लोग श्रीकांत के घर तक पहुंच जाते हैं। यानी जो कॉमन एरिया था जिसको लेकर विवाद हुआ था, ये सभी लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां रेजिडेंट विरोध करते हैं, भारी संख्या में महिलाएं और जो पुरुष है और इसके अलावा जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये वहां के प्रेसिडेंट हैं, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं, विरोध करते हैं और उस दौरान नोकझोंक होती है, कहासुनी होती है। लेकिन तब तक पुलिस को सूचना कर दी गई होती है, पुलिस की पीसीआर पहुंचती है, फिर धीरे धीरे अधिकारी पहुंचना शुरू होते हैं, सभी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। मौके पर कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने की भी कोशिश कर रहे थे और जो पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। देखिए, 3 चीजें हैं जो अहम है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज, इनका मकसद क्या था? मकसद क्या हंगामा करना था वहां पर पहुंच के, या मकसद ये था श्रीकांत त्यागी की पत्नी, परिवार, बच्चों से मिलना था, या कोई जबरन प्रेशर बनाना मकसद था, कोई लोगों को जो वहां पर रेजिडेंट्स है उनको डराना धमकाना था, या फिर ये लोग जो पीड़ित है ऐना अग्रवाल, जिससे ये मामला सामने आया था, जिसको श्रीकांत त्यागी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, गाली गलौज की थी, उसको धमकाने का था। यानी ये 4 बड़ी चीजें हैं जिस पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस सभी लोगों को थाने ले जा रही है और थाने में ले जाकर इनसे पूछताछ करेगी विस्तृत रूप से। आखिर इनका मकसद क्या था कि एकदम भीड़ ऐसी हो गई कि वहां पर हंगामे जैसी स्थिति हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, पुलिस को पहुंचना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पड़ा और उसके बाद जब शांत कराया गया माहौल तो अब सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जी, श्रीकांत की अगर ड्राइवर की बात करें जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ के बाद कुछ बातें सामने आ पाई है क्या हिमांशु? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस श्रीकांत के ड्राइवर सुरेंद्र को अपने कब्जे में लेकर वहां से सीधे वहां गई है और पुलिस ने पूछताछ की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बैठ के जो उसकी पत्नी है अनु, उससे जो है अनु से बातचीत की। सुरेंद्र जो ड्राइवर है उसको बैठाया आमने सामने, कई सवालात जवाब किए, ये जानने की कोशिश की आखिरी बार कब संपर्क में था श्रीकांत, आखिर क्या कोई क्लू देकर गया है, क्या कोई लोकेशन के बारे में जानकारी या किसी अन्य मोबाइल नंबर किसी के थ्रू जानकारी या परिवार से बातचीत करने की कोशिश की गई, ये तमाम सवाल थे। तो जो श्रीकांत की पत्नी है अनु, उसको और ड्राइवर को आमने सामने बैठा के बातचीत कराई गई, एक दूसरे से पहले पहचान कराई गई और उसके बाद बातचीत है। क्या अभी भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आपको अनुपम ग्राउंड पे बता दें कि फिलहाल शांति का माहौल है। वहां पर रेजिडेंट्स अभी भी वहीं पर ग्राउंड पर ही मौजूद है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, उनको थाने ले गई है। वहां पर जाके अब उनसे पूछताछ करेगी, उनसे जानने की कोशिश करेगी आखिर मकसद क्या था। और फिलहाल वहां पर जो रेजिडेंट्स है कुछ में दहशत का भी माहौल है। देखिए, जिस तरीके से ये गुंडे कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिस तरीके से ये लोग एकदम से घुसे, एकदम से एंट्री की, लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, तो जाहिर तौर पे ये सभी जो 10 से 15 लोग थे, इनका मकसद क्या था ये जानना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं थी, या जो पीड़ित परिवार है उसको डराने धमकाने की कोशिश तो नहीं थी, या फिर जो महिलाएं सबसे पहले फ्रंट में आई, उन्होंने आवाज उठाई। श्रीकांत, हिमांशु, एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि महेश शर्मा एक बार फिर सोसाइटी में पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, आपको बता दें कि महेश शर्मा वहां पर पहुंचे हैं, पहुंचना था और महेश शर्मा वहां पर पहुंच के स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश और साथ ही ये बात करने की कोशिश कि आखिर ये लोग कौन हैं। सोसाइटी वासियों से बातचीत करेंगे, सोसाइटी वासियों से जानकारी लेंगे कि ये लोग कौन हैं,
कहां से आए थे, क्या इनमें से कोई एक दूसरे से परिचित था या कभी कोई पहले आया है, क्या सोसाइटी का ही तो कोई मेंबर नहीं था, ये तमाम सवाल है। महेश शर्मा खुद मौके पर जा रहे हैं और महेश शर्मा वहां पहुंच के सोसाइटी से बातचीत करेंगे। जी हिमांशु, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जिस तरीके से पूरे केस को ले रही है, जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद भी ये गुंडे वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर सुरक्षा गार्ड्स के साथ बदतमीजी करते हैं। देखिए अनुपम जी, आपको बता दें कि पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, दबिश में लगातार दबिश दी जा रही है। यही जानने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पुलिस के लिए नाक का सवाल है। पुलिस को ये भी एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीकांत कल जाके कोर्ट में सरेंडर कर दे, और ऐसे में पुलिस की किरकिरी संभव है। इसीलिए पुलिस जो है कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती है। टीमें लगातार दबिश अभी भी दे रही हैं, कई ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दबिश दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी दबिश, गुरुग्राम में भी दबिश, ये तमाम जगह पर पुलिस की टीमें हैं, लगातार दबिश दे रही है। मकसद एक ही है, चूंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, अल्टीमेटम अब कल समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जब से यह वाकया हुआ है शुक्रवार को 3:30 बजे का, तब से लेकर अब तक 48 घंटे बीत चुके हैं। और इसी बात को अभी कुछ देर पहले जब न्यूज़ 18 की टीम ने रेजिडेंट की महिलाओं से बातचीत की, तो रेजिडेंट से ने और जो महिलाएं उन्होंने यही कहा कि 48 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा ने, जो सांसद हैं, उन्होंने 48 घंटे जब बोले हैं वो कल पूरे होंगे। अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं, या तो पुलिस की नाक बचेगी या ये संभव है कि पुलिस कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर ले और फिर कोर्ट में पेश कर जल्द से जल्द जेल भेज दे, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान इस समय है। पुलिस प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। जी बिल्कुल हिमांशु, इस तरह की बातें लगातार जो सोसाइटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें, जिस तरीके से आपने भी महिलाओं से बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि हमें सुरक्षा चाहिए और हम चाहते हैं कि हम यहां पर सेफ रहें। देखिए, सबसे बेहद ज़रूरी सवाल, जब न्यूज़ 18 की टीम ने आज भी बातचीत की है महिलाओं से देर शाम, तो महिलाओं ने यही कहा, 2-3 मुद्दे रखे। पहला मुद्दा ये रखा कि जिस तरीके से सोसाइटी का माहौल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने खराब किया हुआ है, अपने गुंडागर्दी के चलते, अपनी बदमाशी के चलते और अपने रुतबे के चलते, जिस तरीके से बीजेपी का गलत नाम का इस्तेमाल भी कर रहा था वो, तो ये तमाम चीज़ें थी जो महिलाओं ने कहा कि एक व्यक्ति की वजह से पूरी जो सोसाइटी है, करीब करीब 1000 से ज़्यादा वहाँ पर घर हैं और इसी वजह से वहाँ माहौल ख़राब होता है। लेकिन अब वो ये चाहती हैं कि पहली चीज़ कि पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और 24 घंटे में बेल लेकर वापस भी आ जाए। देखिए, सबसे बड़ा जो सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनका सबसे मेजर सवाल यही है कि वो व्यक्ति ऐसा ना हो 24 घंटे में जेल के बाहर आ जाए। और इसके अलावा उनका यही कहना है कि 48 घंटे पूरे हो गए हैं और अब जो महेश शर्मा ने कहा है वो भी 48 घंटे पूरे होने में महज अब कुछ घंटे रह गए हैं। तो जाहिर तौर पे महेश शर्मा भी अपनी बात पे टिके रहे हैं और जब अगर 48 घंटे जो महेश शर्मा ने बोले हैं उस दौरान अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाती, गिरफ्तारी नहीं हो पाती, तो वो रेजिडेंट्स के साथ खड़े हों और कार्रवाई की जल्द से जल्द मांग करें। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि अगर महिलाएं वहां पर रह रही हैं, अगर सोसाइटी में फैमिलीज रहती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सिक्योरिटी उनकी पूरी तरीके से होनी चाहिए। सवाल ये भी खड़े होते हैं यहाँ पर, क्या श्रीकांत त्यागी को लेकर जो पुलिस अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार वो दबिश दे रही है। देखिए, न्यूज़ 18 की टीम ने जब एडीसीपी अंकिता शर्मा से भी बातचीत की थी, उनका यही स्पष्ट कहना है कि टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है। टीमों की संख्या जो शुरुआत में 4 रखी गई थी, अब वो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हैं। इसके अलावा एसओजी, इसके अलावा क्राइम ब्रांच और कई थानों की टीमों का गठन किया गया है। वो दबिश मार रहे हैं, जिसमें सबसे अहम जहां जहां सुराग मिल हाइड आउट हो सकते हैं श्रीकांत के, जो चित परिचित हैं, परिजन हैं, दोस्त, इष्ट मित्र हैं, ये तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है। और उनमें से कुछ जगहों पर जहां दबिश दी गई है उनमें यूपी के सबसे ज़्यादा जिले हैं।